हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोने से नहीं बदलती किस्मत। शिवानी आंटी अपनी किस्मत लकीरों में ढूंढ ही नहीं पाई कभी। भोर की पहली किरण से निकलने से पहले ही उड़ जाती थीं। कॉलोनी में धनवान घरों के कपड़े धोती थीं। वह सुबह सवेरे कॉलोनी के सार्वजनिक नल पर जाकर कपड़े धोती थीं और उजाला कब हो जाता था पता ही नहीं चलता था। वापस आकर आंटी पापड़ चिप्स और बड़ी बनाने में जुट जाती थी। सुधा के घर में किराएदार थी शिवानी आंटी। 4 बेटियां थीं उनकी। 2 बेटियों की शादी कर चुकी थीं। दुर्भाग्यवश उनके पति कुछ काम नहीं करते थे। संयुक्त परिवार में रहती थी वह। देवरानियों और जेठानियों के हिस्से के सारे काम करके उनके साथ रह पा रही थीं। तीसरी बेटी वीणा सुधा के साथ विद्यालय में सहकर्मी थी। सजातीय लड़के के साथ प्रेम विवाह करने के कारण घर वालों ने अपने घर से निकाल दिया था शिवानी आंटी को। सुधा का घर बहुत बड़ा था। अंदर की तरफ 2 कमरे किराए में देने के लिए बने थे। वीणा के कहने पर ही शिवानी आंटी वहाँ रहने लगी थी, अपनी छोटी अविवाहिता बेटी करुणा के साथ। सुधा भी विद्यालय में पढ़ाती थी। माँ को सहारा हो गया था सारे दिन का। जब से आंटी किराएदार बनकर आई, कभी उन्हें किराया देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। माँ उनसे महीने भर का अचार पापड़ और बड़ियाँ बनवाती थी। घर के कपड़े भी धुलवा लेती थी। शिवानी आंटी सिलाई बुनाई में भी पारंगत थीं। सुधा कभी कभी हंसकर माँ से कहती, ये जो किराएदार रखा है हमने, किराया तो कभी लेते हुए देखा ही नहीं तुम्हें। माँ भी हंसकर टालते हुए कहती, अरे बेचारी बेसहारा है, कितना ही दे पाएगी। जैसे हम गुजारा अब तक कर रहे थे, आगे भी कर ही लेंगे। शिवानी आंटी की कमर तोड़ मेहनत का लोहा मानती थी सुधा। अधिकतर उन्हें अपने लिए पराठे और दही वगैरह खाते हुए देखती थी। उनकी छोटी बेटी करुणा माँ की दुलारी थी। उसका खाना सुधा के यहाँ ही हो जाता था। सुधा ने शिवानी आंटी को कभी किस्मत कोसते नहीं देखा। धीरे धीरे अपने हुनर से उन्होंने अच्छा खासा व्यापार ही संभाल लिया था। उनके बनाए अचार, बड़ी और पापड़ बहुत पसंद किए जाने लगे। आंटी की छोटी बेटी की शादी तय हो चुकी थी। तब तक सुधा की भी शादी हो चुकी थी। करुणा की शादी में गई तो आंटी शादी का सामान दिखाने लगीं। उनकी तैयारी देखकर सुधा की आंखें फटी की फटी रह गईं। सालों जी तोड़ मेहनत करके इतना कुछ जमा कर रखा था एक माँ ने। किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। उनके हाथ रूखे और कड़े हो चुके थे। सुधा ने दहेज का सामान देखकर उनके हाथ चूमते हुए कहा, आंटी, इस दुनिया में सभी किस्मत को कोसते रहते हैं, अपने भाग्य का रोना रोते रहते हैं। आपने अपने हाथों की लकीरों में अपनी किस्मत छिपा कर रख ली। मेहनत करके आपने जो मिसाल बना दी, कभी कोई औरत हारेगी नहीं। मुश्किलें देखकर उन्होंने भी रोते रोते कहा, सुधा बिटिया, रोने से नहीं बदलती किस्मत। मैं बहुत किस्मत वाली थी कि तुम लोगों का घर मिला। तेरी माँ चिल्लाती तो बहुत है, पर उसने कभी हमें किराएदार नहीं समझा। जानबूझकर कुछ ना कुछ मुझसे बनवाती रही ताकि मेरे ऊपर किराए का बोझ ना पड़े। इस घर ने मेरी किस्मत बदल दी। यदि मुझे मेरे परिवार वाले घर से नहीं भगाते तो मैं सारी ज़िंदगी उन्हीं की गुलामी करती रहती। यहाँ आकर मैंने अपनी पसंद का काम शुरू किया। इस घर में बहुत बरकत है बेटा। शिवानी आंटी की बातें सुनकर सुधा ने भी माना कि इस घर में बहुत बरकत है। ईश्वर ने दादा दादी से यह विरासत शायद इसीलिए बनवाई थी कि यही हमारे भविष्य का सहारा बनेगा यह घर। पिता की मौत के बाद इस घर में जवान विधवा माँ के साथ 3 जवान होती बेटियों को संभाला इस घर ने। 2 साल के अंदर शिवानी आंटी ने सुधा का घर छोड़ दिया। माँ से यह जानकारी मिली थी सुधा को। 15 साल रही वे इस घर में। अब उन्होंने ज़मीन खरीदकर अपना खुद का घर बनवा लिया है। सुधा को बहुत खुशी हुई।
मायके जाने पर आंटी से मिलने गई। आंटी ने अब अपनी मदद के लिए एक लड़की रख ली थी। सुधा ने चिप्स खाते हुए उन्हें छेड़ते हुए पूछा, अभी भी आप अपना काम कर रही हैं? कब तक काम हाथों को थकाती रहेंगी आप? अब तो आराम कीजिए, कमर झुक गई। बेटियां, दामाद सब आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, क्यों नहीं जाती आप उनके साथ? वीणा कल ही शिकायत कर रही थी। आंटी चाय का कप थमाते हुए बोली, सुधा, इस हाथ ने ही मुझे सम्मान के साथ जिंदा रखा है। जिस दिन मैं अपने हाथ नहीं चला पाऊंगी ना, समझ लेना मेरी सांसें रुक गईं। मेरे इन रूखे कड़े हाथों में ही मेरी किस्मत है। मैंने मुट्ठी में अपनी तकदीर का जितना हिस्सा आया बंद कर रखा है। जब तक मेरा शरीर चलेगा सभी पूछेंगे। जिस दिन बोझ बन गई ना, कोई नहीं पूछेगा। मैंने अभी भी फ़िलहाल साल भर का अचार, बड़ी और पापड़ बना कर रखा है। तू खा कर बता कैसे बने हैं चिप्स। सुधा ने शिवानी आंटी के हाथों को माथे से लगाकर कहा, आंटी, आपने मुझे हमेशा की तरह फिर सिखा दिया कि किस्मत हमारे खुद के हाथों की लकीरों में ही होती है। हम उन्हें इतना ज़्यादा ढूंढने लगते हैं कि वे भूल भुलैया की तरह गायब हो जाती हैं। जो किस्मत का रोना न रोकर अपने हालात में खुश रहते हैं, किस्मत उन्हीं की बदलती है। दोस्तों, ये बात सच है। हालातों पर रोने से अच्छा है कि हालातों से लड़कर हम अपनी किस्मत को बदल लें, और किस्मत को भी तभी बदला जा सकता है। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।